दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से बड़ा धमाका हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड जारी करने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 पर आखिरी मुहर लगा दी है और इस बार टीम सिलेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। गौतम गंभीर ने टीम मीटिंग के बाद साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ वही खिलाड़ी खेलेगा जो हाल के दिनों में दम दिखा रहा है। अब ना नाम चलेगा ना सिफारिश चलेगी, अब सिर्फ परफॉर्मेंस ही बोलेगी। यानी जो मैदान पर मैच जिता सकता है वही मौका पाएगा। इसी सोच की वजह से कुछ खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा जताया गया है, जबकि कुछ बड़े नाम स्क्वाड में रहते हुए भी पहले मुकाबले से बाहर कर दिए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि टीम इंडिया अब सुरक्षित खेल नहीं बल्कि जीत दिलाने वाला आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से मैदान में उतरेगी। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ पहले ही मैच में किसी तरह का रिस्क नहीं लिया गया है। ये प्लेइंग 11 इस तरह तैयार की गई है कि शुरुआत से ही दबाव बनाया जाए, बीच के ओवरों में कंट्रोल रखा जाए और आखिरी ओवरों में विरोधी टीम को वापसी का कोई मौका ना मिले। इसीलिए बल्लेबाजी में अनुभव और आक्रामकता का सही संतुलन रखा गया है। ऑलराउंडर्स में गहराई दी गई है और गेंदबाजी में साफ अटैकिंग प्लान नजर आता है। दोस्तों, ये पहला वनडे सिर्फ सीरीज की शुरुआत नहीं बल्कि नए साल में टीम इंडिया की दिशा तय करने वाला मुकाबला है। ये टीम कॉम्बिनेशन की असली परीक्षा है और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी का इशारा भी देता है। यही वजह है कि गौतम गंभीर पहले ही मैच में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहला, वनडे कब और कहां खेला जाएगा, लाइव मैच आप कहां देख सकते हैं और सबसे जरूरी बात, भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है। सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कमेंट में यह भी बताना कि आपके हिसाब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन बेहतर कप्तान और बल्लेबाज है। साथ ही वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलती है। अब बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले वनडे मुकाबले की पूरी डिटेल। दोस्तों, अब जब हेड कोच गौतम गंभीर की सोच और टीम बनाने की रणनीति पूरी तरह सामने आ चुकी है, तो हर फैन के मन में यही सवाल घूम रहा है कि पहला वनडे मैच आखिर कब होगा, कहां होगा और इसे लाइव कहां देखा जा सकता है। तो चलिए एक एक बात बेहद आसान भाषा में समझते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। ये मैच वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैदान घरेलू क्रिकेट में बैलेंस विकेट के लिए जाना जाता है, जहां बल्लेबाजों को रन बनाने का पूरा मौका मिलता है और वहीं तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल भी देखने को मिलता है। मैच का पूरा समय इस तरह रहेगा, दोपहर 1 बजे टॉस होगा और ठीक 1:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। दिन के मुकाबले में पिच का मिजाज हर ओवर बदलता रहता है, जिसका सीधा असर कप्तान की रणनीति और प्लेइंग 11 के इस्तेमाल पर पड़ता है। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्पोर्ट्स 18 चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। यहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी, ताकि हर दर्शक मैच का पूरा मजा ले सके। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फुल एचडी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। यानी आप घर पर हों या बाहर सफर में, एक भी गेंद आपकी नजर से नहीं छूटेगी। दोस्तों, यह मैच सिर्फ सीरीज की शुरुआत नहीं है बल्कि नए साल में भारत की पहली बड़ी परीक्षा है। नई प्लेइंग 11 का पहला टेस्ट है और आने वाले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी का अहम हिस्सा है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी। अब जब आपको मैच से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी मिल गई है, तो अब बारी आती है उस हिस्से की जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, यानी टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। अब दोस्तों, हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से किसी भी वनडे मैच की असली कहानी शुरू होती है, टॉप ऑर्डर। अगर टॉप ऑर्डर मजबूत रहता है तो मिडिल ऑर्डर को राहत मिलती है और गेंदबाजों पर पहले से ही दबाव बन जाता है। हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए टॉप ऑर्डर में कोई प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अनुभव और मौजूदा फॉर्म को सबसे ऊपर रखा है। तो दोस्तों, पहले ओपनर की बात करें तो पहले ओपनर के तौर पर मैदान में उतरेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो वनडे क्रिकेट में वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। उनकी सबसे बड़ी ताकत शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर हमला करना है। वह नई गेंद को ड्राइव, पुल और फ्लिक शॉट से बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं और फील्डिंग सेट होने से पहले ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ देते हैं। आपको बता दें, रोहित शर्मा अब तक कुल 269 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उन्होंने 11,516 रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 3 दोहरे शतक शामिल हैं। रोहित शर्मा का सबसे बड़ा स्कोर 264 रन का रहा है।
रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर वह 20 से 25 ओवर तक टिक जाते हैं तो सामने वाली टीम लगभग मैच से बाहर हो जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है और घरेलू मैदान पर वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसी वजह से पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की भूमिका होगी तेज शुरुआत देना और बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखना। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के जोड़ीदार की, यानी दूसरे ओपनर की। तो इस जिम्मेदारी के लिए मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल। दोस्तों, शुभमन गिल आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जहां रोहित आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, वहीं गिल संयम और क्लास के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, धैर्य और टाइमिंग का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है। शुभमन गिल अब तक कुल 58 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उनके खाते में 2818 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जिसमें 8 शतक और एक दोहरा शतक शामिल है। गेल की सबसे बड़ी ताकत लंबी पारी खेलने की काबिलियत है। वह पावर प्ले में समझदारी से खेलते हैं और जैसे ही गेंद पुरानी होती है, रन गति बढ़ा देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका आत्मविश्वास साफ नजर आता है और घरेलू हालात में वह और ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इस मैच में गिल की भूमिका होगी रोहित के साथ मजबूत साझेदारी बनाना और पारी को 30 से 35 ओवर तक ले जाना। अब चलते हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे मजबूत स्तंभ की ओर, यानी नंबर 3 पर। इस पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे किंग विराट कोहली। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है। जब भी भारत मुश्किल में होता है, सबसे पहले नजरें विराट पर जाती हैं। विराट कोहली अब तक 308 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उनके खाते में 14,527 से ज्यादा रन हैं, जिसमें 85 शतक और 76 अर्धशतक शामिल हैं। विराट की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत दिमाग। उन्हें यूं ही चेज मास्टर नहीं कहा जाता। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने कई बार भारत को संकट से बाहर निकाला है। उनकी फिटनेस, उनकी फील्डिंग और मैच को पढ़ने की समझ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। पहले वनडे में विराट की जिम्मेदारी होगी पारी को संभालना, रन गति को कंट्रोल में रखना और अंत तक टिके रहना। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी पर, यानी नंबर 4 की पोजीशन पर। यहां खेलते दिखाई देंगे श्रेयस अय्यर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारत के उन बल्लेबाजों में हैं जो स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं। श्रेयस अब तक 73 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उनके खाते में 2,900 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जिसमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवर्स में पारी को रफ्तार देना है। जहां दूसरे बल्लेबाज स्पिन में उलझ जाते हैं, वहीं श्रेयस रिवर्स, स्वीप कट और पुल शॉट से रन बटोरते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिन अटैक को तोड़ना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर श्रेयस 15 से 20 ओवर टिक गए तो भारत 300 से ऊपर के स्कोर की तरफ मजबूती से बढ़ सकता है। दोस्तों, इस टॉप ऑर्डर में रोहित का आक्रमण, गिल की स्थिरता, विराट का अनुभव और श्रेयस की आक्रामकता, चारों मिलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं टीम इंडिया के उस हिस्से पर जो किसी भी वनडे मैच को जिताता भी है और बचाता भी है, यानी मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी यूनिट। यही वह विभाग होता है जहां मैच हाथ से निकलता भी है और यहीं से छीना भी जाता है। हेड कोच गौतम गंभीर ने यहां अनुभव, संतुलन और मैच विनर सोच को ध्यान में रखते हुए नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत दीवार माने जाने वाले केएल राहुल इस फॉर्मेट में एंकर की भूमिका निभाते हैं। जब शुरुआती झटके लगते हैं तब राहुल पारी को थामते हैं और जब सेट हो जाते हैं तो तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। राहुल अब तक 91 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उनके नाम 3,840 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जिसमें 7 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। राहुल की सबसे बड़ी खासियत है मैच को पढ़ने की जबरदस्त समझ और शांत स्वभाव। विकेट कीपिंग में भी वह काफी फुर्तीले और भरोसेमंद साबित होते हैं, जिससे गेंदबाजों को आत्मविश्वास मिलता है। पहले वनडे में राहुल की जिम्मेदारी होगी बीच के ओवरों में विकेट बचाना और आखिरी समय में टीम को मजबूत फिनिश देना। अब चलते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन जो मैदान पर हमेशा असर छोड़ता है, यानी नंबर 6 पर खेलते नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। आज के दौर में वॉशिंगटन सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि मैच जिताने वाले ऑलराउंडर बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी अब सिर्फ टिकने तक सीमित नहीं रही बल्कि आक्रमण का हथियार बन गई है। वह दबाव में भी बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी प्रभावी नजर आते हैं। गेंदबाजी में उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाता है। अब नंबर 7 की पोजीशन पर प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं रविंद्र जडेजा, जो भारत के सबसे अनुभवी 3D खिलाड़ी माने जाते हैं। बल्ला गेंद और फील्डिंग,
तीनों में जडेजा टीम को बढ़त दिलाते हैं। रविंद्र जडेजा अब तक 190 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2700 से ज्यादा रन बनाए हैं और 220 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। निचले क्रम में जडेजा तेजी से रन जोड़ते हैं और अंतिम 10 ओवरों में स्कोर को 20 से 30 रन तक बढ़ा देते हैं। गेंदबाजी में उनकी तेज फ्लैट स्पिन न्यूजीलैंड जैसे बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब बात करते हैं इस प्लेइंग 11 के सबसे चौंकाने वाले नाम की, यानी नंबर 8 पर मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश एक युवा ऑलराउंडर हैं, जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनका चयन यह दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। अगर नीतीश पहले मैच में पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं तो वह इस मुकाबले के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 9 की पोजीशन पर मैदान में उतरते नजर आएंगे हर्षित राणा। हर्षित राणा की गेंदबाजी में रफ्तार, उछाल और आक्रामक तेवर तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। नई गेंद के साथ वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही सामने वाली टीम पर दबाव बना देती है और खुद में गजब का आत्मविश्वास झलकता है। अब नंबर 10 पर प्लेइंग 11 में जगह मिली है मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज आज भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, दोनों ही फेज में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। सिराज अब तक वनडे क्रिकेट में 80 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वहीं नंबर 11 की बात करें तो इस प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। यॉर्कर, स्लोअर बॉल और एंगल, इन तीनों हथियारों में वह माहिर हैं। अंतिम ओवरों में रन रोकने की पूरी जिम्मेदारी अर्शदीप के कंधों पर होगी। तो दोस्तों, ये रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। ये टीम सिर्फ नामों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये टीम है फॉर्म, फिटनेस और जुझारूपन की रोहित और गिल की तेज शुरुआत, विराट और श्रेयस का कंट्रोल, राहुल, जडेजा और सुंदर की मजबूती और सिराज, अर्शदीप की धार। अगर ये टीम अपने प्लान पर सही तरीके से अमल करती है तो न्यूजीलैंड के लिए ये पहला वनडे बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। अब सवाल आपसे क्या, ये प्लेइंग 11 पहला वनडे जीत पाएगी? आपके हिसाब से कौन बनेगा? मैच विनर नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसे कम नहीं है। लंबा कद, तेज मूवमेंट और कैच पकड़ने की शानदार क्षमता उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। और जब वो विकेट लेने के बाद वो ठंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देते हैं तो सामने वाली टीम को साफ संदेश मिल जाता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह का होना टीम इंडिया को वो बैलेंस देता है जो किसी भी बड़े मैच में जरूरी होता है। चाहे नई गेंद हो या आखिरी ओवर, अर्शदीप हर हाल में खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि आज अर्शदीप सिंह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 11 और अंतिम खिलाड़ी के तौर पर भारत के उस शूरवीर योद्धा को शामिल किया गया है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी सतर्क हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बुमराह खेल रहे हैं, असली सवाल यह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बुमराह के सामने टिकेगी कैसे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह कोई आम तेज गेंदबाज नहीं है। वो एक सोच है, एक रणनीति है और एक ऐसा डर है जो बल्लेबाज के दिमाग में पहली गेंद से पहले ही बैठ जाता है। उनका रनअप छोटा है, एक्शन अलग है, लेकिन गेंद निकलते ही ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। बल्लेबाजत समझ ही नहीं पाता कि गेंद यॉर्कर है, लेंथ बॉल है या फिर स्लोअर डिलीवरी, और तब तक गिल्लियां हवा में उड़ चुकी होती हैं। बुमराह की सबसे खतरनाक बात सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं, बल्कि उनकी सटीकता है। वो जहां निशाना लगाते हैं वहीं गेंद गिरती है। नई गेंद से स्विंग, बीच के ओवरों में कंट्रोल और डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर जो सीधे बल्लेबाज के सपनों को चकनाचूर कर देती है। जब कप्तान मुश्किल में होता है, जब रन रुक नहीं रहे होते, तब गेंद बुमराह को थमाई जाती है, क्योंकि सब जानते हैं अब मैच का रुख बदलेगा। दोस्तों, बुमराह का माइंड गेम कमाल का है। वो बल्लेबाज की आंखों में आंखें डालकर गेंद डालते हैं। एक बॉल अंदर घुसती है, अगली बाहर निकल जाती है, तीसरी स्लोअर होती है और चौथी सीधी पैरों में। बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है और यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बड़े बड़े नाम बुमराह के सामने आकर साधारण दिखने लगते हैं। अगर बड़े मैचों की बात करें तो बुमराह वहां और भी खतरनाक हो जाते हैं। दबाव जितना ज्यादा, बुमराह उतने ही शांत। स्टेडियम का शोर, करोड़ों की उम्मीदें और सामने खड़ी मजबूत टीम, इन सब से बुमराह को कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनके चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास रहता है जैसे वो पहले से जानते हों कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। फील्डिंग में भी बुमराह पूरी जान झोंक देते हैं। स्लिप हो या बाउंड्री, उनका फोकस कभी नहीं टूटता। और जब विकेट लेने के बाद वो हल्की सी मुस्कान के साथ साथियों की तरफ देखते हैं तो साफ संदेश जाता है, अभी कहानी बाकी है। अब दोस्तों, जब बुमराह नंबर 11 पर टीम इंडिया में मौजूद है तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की एंट्री नहीं है, ये विपक्ष के लिए चेतावनी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब हर गेंद पर हिसाब लगाना होगा, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के सामने एक छोटी सी चूक भी मैच का नक्शा बदल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बुमराह के सामने कीवी बल्लेबाज टिक पाते हैं या फिर एक एक करके इतिहास बनते हुए पवेलियन लौटते हैं। तो दोस्तों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? क्या ये वही टीम है जो मैदान पर उतरते ही सामने वाले के होश उड़ा दे, या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी आपको चुभ रही है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है और आज सिर्फ अच्छी है या ठीक है लिखकर मत निकल जाना, दिल खोलकर लिखना कि आपको ये प्लेइंग 11 क्यों पसंद आई या क्यों नहीं आई। दोस्तों, हर क्रिकेट फैन के दिल में एक चयनकर्ता बैठा होता है। आप भी वही चयनकर्ता बनिए और बताइए कि आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था। क्या कोई ऐसा नाम है जिसे देखकर आपको लगा कि यार इसको कैसे बाहर बैठा दिया? क्या कोई युवा खिलाड़ी है जो बेंच पर बैठकर सिर्फ इंतजार कर रहा है एक मौके का? या फिर कोई अनुभवी शेर है जो बड़े मैचों का असली खिलाड़ी है लेकिन इस बार टीम से बाहर रह गया? अपना तर्क लिखिए, अपना गुस्सा लिखिए, अपनी उम्मीद लिखिए। और दोस्तों, जरा ये भी बताइए कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? वही खिलाड़ी जिसकी बैटिंग या गेंदबाजी देखते ही आप टीवी के सामने खड़े हो जाते हो। मोबाइल गिरने वाला होता है लेकिन नजर स्क्रीन से नहीं हटती। क्या वो बल्लेबाज है जो एक ओवर में मैच पलट देता है, या फिर वो गेंदबाज जो एक ही स्पेल में पूरी कहानी बदल देता है? नाम लिखो, दिल से लिखो, क्योंकि यही फैन होने की असली पहचान है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर आपको ये प्लेइंग 11 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने दोगे? पूरे 10 या फिर कहीं कोई कट लगाओगे? ईमानदारी से नंबर देना, क्योंकि यही नंबर बताएंगे कि ये टीम कागज पर कितनी मजबूत है और मैदान पर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और दोस्तों, बात सिर्फ प्लेइंग 11 की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हमारी टीम न्यूजीलैंड को हटाकर इतिहास रचेगी या नहीं? क्या ये वही टीम है जो दबाव में टूटेगी नहीं बल्कि और ज्यादा आग उगलेगी? क्या ये वही खिलाड़ी हैं जो विदेशी धरती पर भी सीना तानकर खड़े रहेंगे? क्या इस बार सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि एक यादगार कहानी लिखी जाएगी जिसे सालों तक दोहराया जाएगा? सोचिए दोस्तों, अगर ये टीम चली, अगर हर खिलाड़ी ने अपना रोल निभा दिया तो न्यूजीलैंड सिर्फ एक विरोधी नहीं रहेगा बल्कि उस इतिहास का हिस्सा बन जाएगा जहां लिखा होगा कि इस मैदान पर इस दिन टीम इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो हमेशा के लिए याद रखा गया। लेकिन अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो यही सवाल सबसे पहले उठेगा कि चयन में कहां चूक हुई। इसीलिए दोस्तों, आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप सिर्फ देखने वाले नहीं हो, आप इस खेल की धड़कन हो। नीचे कमेंट में अपनी पूरी सोच लिखो, बिना डरे, बिना झिझके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही क्रिकेट की दमदार, आग लगाने वाली, दिल धड़काने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंचे, अगर आप चाहते हो कि हर मैच से पहले और हर मैच के बाद असली एनालिसिस मिले, वो भी बिना घुमा फिरा कर, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलती, यहाँ क्रिकेट को जिया जाता है। तो दोस्तों, कमेंट करो, राय दो, नंबर दो, फेवरेट खिलाड़ी बताओ, और साथ ही ये भी लिखो कि क्या आपको लगता है कि ये टीम न्यूजीलैंड को हटाकर इतिहास रचेगी या नहीं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और बड़े सवाल, एक और बड़े मुकाबले और एक और धमाके के साथ। इसीलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लेइंग 11 नहीं है, ये उन करोड़ों उम्मीदों की तस्वीर है जो हर भारतीय फैन अपने दिल में लेकर बैठा है। जब टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं उतरते, उनके साथ उतरता है हर वो सपना जो हमने बचपन से देखा है, हर वो दुआ जो हमने टीवी के सामने बैठकर मांगी है। इसी वजह से इस प्लेइंग 11 पर चर्चा होना जरूरी है, सवाल उठना जरूरी है और तारीफ होना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर ये प्लेइंग 11 पूरी ताकत के साथ खेली, अगर हर खिलाड़ी ने अपने रोल को समझकर निभाया, तो ये मुकाबला सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहेगा। ये मैच एक संदेश बनेगा, एक ऐलान बनेगा कि टीम इंडिया अब सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं आती, बल्कि सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़ने आती है। यही वो पल होते हैं जब इतिहास बनता है, जब आने वाली पीढ़ियां कहती हैं कि हाँ, सला हमने वो मैच देखा था।